आइए आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि इसके पहले जो 5 प्रश्न थे हम लोगों ने पिछले वीडियो में हल कर लिया था। उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या कह रहा है। दिया हुआ है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो समय बचाने के लिए हम पहले ही लिख लिए हैं। माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x। मान लीजिए कि यहाँ पे आयताकार खेत है तो टेढ़ा हो गया। ABCD क्या है बाबू? एक आयताकार खेत है। अब इसका विकर्ण कह रहा है। ये जो विकर्ण कह रहा है ये छोटी भुजा से क्या है 60 सेंटीमीटर ज्यादा है, और इसका जो क्या है बड़ी भुजा है। या तो ABCD कर लीजिए, ABC कर लीजिए, या नहीं तो ADC कर लीजिए। और उसकी बड़ी भुजा है, छोटी भुजा से क्या है 30 मीटर क्या दिया है, सेंटीमीटर में नहीं मीटर में दिया, 30 मीटर अधिक है। तो अगर हमने क्या किया, माना कि खेत की छोटी भुजा, तो यही छोटी भुजा होगा क्योंकि यहाँ और यहाँ जो चौड़ाई होगा वही छोटी, इसको x मान लिए। तो बड़ी भुजा इससे क्या है 30 सेंटीमीटर अधिक है, तो यहाँ पे x प्लस 30 कर देंगे। और विकर्ण कह रहा है विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो यहाँ पे ये जो छोटी भुजा है इससे 60 मीटर अधिक है, तो इसमें x प्लस अगर 60 कर देते हैं तो इसका विकर्ण भी ज्ञात हो जाएगा। और ये एक आयताकार खेत है तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा, यानी कि यहाँ से A, B और C को लेके चलते हैं तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा। तो आइए हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं तथा बड़ी भुजा बराबर, तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर अधिक है, इसको मान लेंगे x प्लस 30। अब इसका विकर्ण भी दिया हुआ है तो विकर्ण भी लिख लेते हैं। और विकर्ण बराबर विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है तो क्या करेंगे x प्लस 60, यहाँ भी मीटर कर लेंगे। अब चलेंगे तो अब हमें क्या करना है, अगर इस त्रिभुज को ही केवल लेके चलते हैं तो उसकी भुजाएं हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए त्रिभुज से ही चलते हैं। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, यानी कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर उसके विकर्ण के वर्गों का योग होता है। तो यहाँ पे छोटी भुजा क्या होगा बाबू, यहाँ पे लिखेंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम मानते हैं यही लंब, ये लंब है तो इसके सामने वाला जो है तो ये लंब होगा, वो आधार होगा। वो तो त्रिकोणमिति में हम लोग अच्छा से समझेंगे उसको कि कब कौन यहाँ थीटा रहेगा तो ये लंब होगा, यहाँ थीटा रहेगा तो ये लंब होगा। फिलहाल यहाँ पे हम लोग दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर क्या होता है, उसके विकर्ण के यानी बड़ी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ करेंगे x का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा x प्लस 30 का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या माने हैं बाबू, तो x प्लस 60 माने हैं, तो x प्लस 60 का स्क्वायर, तो यही हो जाएगा x स्क्वायर अब प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ab, तो दो a के जगह पे x है तो x और b की जगह पे क्या है 30, अब प्लस b स्क्वायर, तो 30 का क्या करेंगे बाबू स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से भी a प्लस b का होल स्क्वायर है बराबर के इधर है, तो a स्क्वायर प्लस फिर 2ab, तो 2 इंटू a के जगह पे x है तो x, अब b के जगह पे 60 है तो 60 प्लस c का हो जाएगा 60 का स्क्वायर। आगे चलते हैं, बराबर के इधर यहाँ भी एगो x स्क्वायर है, यहाँ भी इधर तो 2 है, तो इधर आएगा तो माइनस में एक x स्क्वायर को क्या करते हैं कट कर लेते हैं, फिर इधर आएगा तो वही काटना ही होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x स्क्वायर, और यहाँ 30 दोनों का हो जाएगा 60 हो जाएगा प्लस 60x, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 30 30 900 हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या बचा है 60 गुना 120x हो जाएगा,
और 60 का स्क्वायर करेंगे तो 6 के 36 यानी 3600 हो जाएगा। अब इन दोनों मान को हम लोग इधर बुला लेंगे, यही होगा एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, इधर आएगा तो माइनस 120x माइनस ही हो जाएगा 3600 बराबर 0। तो इसको घटा लेते हैं तो ये होगा एक्स स्क्वायर और 60x 120 यानी 120 में से 60 जाएगा तो माइनस 60x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू 3600 में से 900 जाएगा तो माइनस 2700 बराबर 0। अब इसका हमें क्या करना है, फैक्टर तोड़ लेना है। तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे भी नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं भी किए होंगे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आइए हम लोग आगे बनाते हैं इसको, ऊपर के मान को हम लोग इरेज कर लेते हैं। तो इसका फैक्टर तोड़ते हैं हम लोग, यहां से इसके बाद यहां से हम लोग उतारेंगे, यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर, आई 60 है यहाँ 2700 है तो 9 3 27, यहाँ 90 और 30 कर लेंगे तो हो जाएगा, यानी कि माइनस 90x आप प्लस 30x माइनस 27 बराबर 0। क्योंकि 90 में से 30 निकल जाएगा तो माइनस 60 बचेगा, माइनस 90 में से माइनस 30 बचेगा, तो अब गुणा करेंगे तो 9 3 27 यानी 2700 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 90 हो जाएगा, और यहाँ प्लस 30 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 90 बराबर हो गया 0। तो इन दोनों मान में से किसी एक को लिखेंगे x माइनस 90 एक जगह, इन दोनों मान को एक जगह लिखेंगे x प्लस 30 बराबर हो जाएगा 0। तो एक बार इसके साथ 0 करेंगे, x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 90। एक बार इसके साथ करेंगे तो x प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 30, यानी माइनस वाले मान को हम लोग क्या करते हैं छोड़ देते हैं, आगे इसे इरेज कर देते हैं। तो यानी x का मान हमें प्राप्त हुआ कितना 90, यानी छोटी भुजा कितना होगा वो 90। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए छोटी भुजा को क्या माने थे, x माने थे, x बराबर 90 मीटर तथा बड़ी भुजा को माने थे x प्लस 30, बड़ी भुजा यही ना माने थे बाबू, x प्लस 30 तो बराबर हो जाएगा 90 प्लस 30 यहाँ 120 मीटर, यानी छोटी भुजा 90 मीटर और बड़ी भुजा 120 मीटर। और वही कहता विकर्ण कितना होगा, तो विकर्ण में भी क्या करेंगे, यहाँ पर 90 जोड़ लेंगे तो वो हो जाएगा 150 मीटर। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। तो समय को मद्देनजर रखते हुए हमने पिछले प्रश्न में रेज कर दिया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या है 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या बराबर x है और पहले ही यहाँ पे कंडीशन दे दिया है दोनों के वर्गों का, क्योंकि ये नहीं बता पा रहा है कि वो संख्या है कितना और उसके वर्गों का क्या किया है अंतर कर दिया 180, तो उसका दूसरा मान लेते हैं, तथा दूसरी संख्या बराबर y कर देते हैं। तो यहाँ पे दोनों का वर्गों का अंतर कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है बाबू, एक कंडीशन और भी दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर हम माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 180, यानी दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या है 180 है। उसके बाद एक और कंडीशन दिया हुआ है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। मान लेते हैं अगर इसको छोटी संख्या मानते हैं तो इसके वर्ग का क्या है 8 गुना होगा, या इसको अगर बड़ी संख्या मानते हैं तो इसके वर्ग का क्या होगा 8 गुना होगा। तथा छोटी संख्या मान के चलिए, इसी को क्या करते हैं छोटी संख्या मानते हैं, तो y का जो वर्ग है बड़ी संख्या का क्या है 8 गुना है, यानी 8x के क्या होगा बाबू बराबर होगा। यानी जहां हम y स्क्वायर मान भर रहे हैं वहां अगर 8x भी भर दें तो उसका मान क्या होगा क्लियर
हो जाएगा। तो चलेंगे प्रश्न से। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी दोनों का वर्गों का क्या है अंतर 180 के बराबर है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर के जगह पे हम क्या भर सकते हैं 8x भर सकते हैं, क्योंकि इसका वर्ग इसके 8 गुना के क्या है बाबू बराबर है। ये तो दो चर में हो जाएगा, तो दो चर में तो हमें हल करना नहीं है, क्योंकि ये क्या है द्विघात समीकरण है, इसको एक ही चर में हल करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बदले में हम क्या लिख सकते हैं 8x लिख सकते हैं माइनस 8x बराबर 180। अब 180 को इधर बुला लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x आई आ जाएगा तो क्या होगा बाबू ये हो जाएगा माइनस 180 बराबर 0। अब हमें क्या करना है यहाँ पे इस 8x को क्या करना है 180 के अनुरूप इसको क्या करना है जी ढाल देना है। तो आगे चलिए ढाल देना है, सॉरी इसको क्या करना है हल करना है। तो यहाँ पे इसका गुणनखंड करेंगे 8x का 180 के अनुरूप। तो यहाँ पे 8x को तोड़ेंगे 180 के अनुरूप तो क्या होगा 180 का यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 तो 90 और 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 45 और यहाँ पहले 3 करते हैं, 3 करेंगे तो 15 और 3 करेंगे तो 5। तो ये होगा 2 दूना 4 ये हो जाएगा 3 3 का 9 9 45 से तो ज़्यादा हो जाएगा। ये होगा 5 दूना 10 दूना 6 दूना 12। यहाँ पर तो बच नहीं रहा क्योंकि बीच में 8 है। इसको 10 और 18 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। 18 में से अगर 10 घटाते हैं तो 8x बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू अगर इसको गुणा करते हैं 18 में 10 से तो माइनस 180 हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 18 और प्लस यहाँ पे 10 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 18 बराबर 0। तो एक बार इसमें से लिख लेंगे ये हो जाएगा x माइनस 18 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 0। तो x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 18 और यहाँ होगा x प्लस 10 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 10। तो माइनस वाले मान को हम लोग छोड़ देते हैं। आगे चलिए यहाँ पर इसलिए पहली संख्या क्या माने थे हम लोग पहली संख्या x माने थे तो x बराबर कितना आंसर आ गया है 18 तथा दूसरी संख्या y माने थे। हम लोग क्या माने थे बाबू दूसरी संख्या y माने थे, लेकिन y किस कंडीशन में बराबर हो रहा है वाई स्क्वायर बराबर 8x के। तो दूसरी संख्या बराबर यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पे 8x के क्या है बराबर है, यानी इसका वर्ग इसके 8 गुना के क्या है बाबू बराबर है। तो यहाँ पर लिख लेंगे वाई स्क्वायर बराबर यहाँ 8x है, 8 में x का मान जो आया हुआ है x का मान कितना है 18 तो 18 से गुणा कर देंगे, वाई स्क्वायर है तो उधर रूट भेज देते हैं तो अंडर रूट हो जाएगा 18 8 का होता है 144। अब 144 रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा बाबू ये निकलेगा तो हो जाएगा 12। ये भी होगा प्लस माइनस में, तो एक बार माइनस में भी कर सकते हैं प्लस में भी कर सकते हैं, हालांकि आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए बड़ी संख्या या पहली संख्या कर लेते हैं, पहली संख्या बराबर 18 और दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा आपका 12। एक हुआ 18 और दूसरा हुआ 12, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। तो पिछले प्रश्न को हमने इरेज कर दिया था समय को देखते हुए। आगे आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दिया हुआ है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो पहले ही हमने लिख दिया है, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। आगे कह रहे हैं चाल बढ़ने पर, चाल बढ़ाने पर, तो चाल बढ़ा रहे हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा तो बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 5 और यहाँ लिख लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा
अब इसमें दिया हुआ है समय से हमें क्या करना है, तुलना करना है, क्योंकि 1 घंटा समय क्या हो रहा है, 1 घंटा समय कम लग रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जिस दूरी सूत्र में यहाँ पे हम क्या करेंगे, समय बराबर होता है दूरी और बटा में क्या होगा, चाल। दूरी तो हमें पता है 360 दिया हुआ है और चाल दोनों का हमें पता है, तो समय का अंतर हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं प्रश्न से। यानी कि 360 किलोमीटर जो सामान्य चाल से चल रहा है, अगर उसका स्पीड बढ़ा दिया जाए, यानी कि बढ़ाने पर कितना समय कम लग रहा है, यानी घटाएंगे, तो यहाँ पे 360 किलोमीटर दूरी जब तेज स्पीड से चलेगा x+5 के स्पीड से चलेगा, तो उसको घटाने के बाद कितना समय के बराबर कम समय लग रहा है जी, तो 1 घंटा के बराबर क्या हो रहा है, कम समय लग रहा है, यानी 1 घंटा इसका अंतर आ रहा है। क्योंकि इसको भी क्या किए, समय में कर दिए, क्योंकि दूरी बटा चाल और भी हो गया दूरी बटा चाल। तो पहले जो लग रहा था उसमें से आज चाल बढ़ाने के बाद जो हमें क्या हुआ, समय लग रहा है, अगर घटाएंगे तो 1 घंटा के बराबर आ रहा है। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। तो इसका भिन्न का पहले क्या करेंगे, घटाव करेंगे, तो ये हो जाएगा एलसीएम x+5। अब इससे भाग देंगे तो x कटेगा, ये बचेगा। अब इससे इसमें गुणा करेंगे तो x में 360 से तो 360 x हो जाएगा, 360 में 5 से तो प्लस 0 का 0 हो जाएगा, 6×5 = 30 के 0, अब 5×3 = 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18, ये 1800 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, x बचेगा, x में 360 से गुणा करेंगे तो 360x हो जाएगा। अब बराबर यहाँ 1 है तो बटा में भी 1 कर लेते हैं, 360x प्लस में और 360x माइनस में, दोनों कट जाएगा, बचेगा 1800। तो यहाँ पे हो जाएगा 1800। अब बटा में इसको क्या करते हैं, पहले गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x बराबर 1/1। तिरछा तिरछी गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x और 1800 में 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1800। और 1800 को इधर बुला लेते हैं तो x² प्लस 5x इधर आ जाएगा तो माइनस 1800 बराबर 0। इसको इधर हल कर लेते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर चेंज करते हैं 1800 को 40, 400 को 16, यानी 40 45 हो जाएगा। तो इसको कर लेंगे x² प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। यानी 45 में से अगर 40 घटाते हैं तो 5 तो बच जाएगा, और 45 में 40 से गुणा करते हैं तो 1800 के बराबर हो जाएगा। हालांकि फैक्टर तोड़ना तो आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हम कॉमन निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 45 और यहाँ माइनस 40 कॉमन निकालेंगे तो ये भी क्या हो, 45 बाद में कटेगा तो x प्लस 45 बराबर हो जाएगा 0। तो इन दोनों को क्या करेंगे, एक जगह, इनके आगे वाले को एक जगह, तो ये लिखते हैं x माइनस 40 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 45 बराबर हो गया 0। एक बार इसके साथ 0 करेंगे, x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 40, और एक बार इसके साथ करेंगे x प्लस 45 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 45। तो हमें निकालना क्या है बाबू, यानी कि रेलगाड़ी की चाल, क्या निकालना है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें बस। तो रेलगाड़ी की चाल, यहाँ माइनस वाला मान तो लेंगे नहीं, प्लस वाला लेंगे, इसलिए रेलगाड़ी की चाल x माने थे, तो x बराबर x का मान कितना आया हुआ है 40, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे भी नोट कर लिए होंगे। इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के हम आएंगे अगले वीडियो में। इसके पीछे के जो प्रश्न हैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, ताकि आप अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे का भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।